एक और आम खबर है पाकपतन अराजी अलॉटमेंट केस के हवाले से, जिसमें एंटी करप्शन टीम ने नवाज शरीफ का इब्तिदाई बयान कलमबंद कर लिया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 1 घंटे से जायद तहकीकात की गई। एंटी करप्शन ने नवाज शरीफ को 9 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा, 9 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया है, कब तक वापस लिया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकपतन अराजी केस में एंटी करप्शन साहिवाल की 3 रुकनी टीम जो है उसने आज 1.5 घंटा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तहकीकात की, और जो तहकीकात है वो जेल सुप्रीडेंट के कमरे में की गई और तफ्तीश तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही। तहकीकाती टीम ने नवाज शरीफ से पाकपतन अराजी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की और मियां नवाज शरीफ के बयान कलमबंद किए। 3 रुकनी तहकीकाती टीम जो है वो तफ्तीश की इब्तिदाई रिपोर्ट डीजी एंटी करप्शन इजाज़त शाह को पेश करेगी, और उसके बाद जो डीजी एंटी करप्शन पंजाब है वो इस रिपोर्ट को डायरेक्ट जराए का ये कहना है एंटी करप्शन की कि वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से आगाह करेंगे। तो आज एक अहम पेशरफ सामने आई है जब साहिवाल की 3 रुकनी टीम एंटी करप्शन की कोट लखपत जेल पहुंची थी और उसने मियां नवाज शरीफ से पाकपतन अराजी केस के हवाले से तो एंटी करप्शन टीम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पाकपतन अराजी केस के हवाले से इस वक्त सवालनामा पुर करवाया जा रहा है। अब्बास नकवी, आपका शुक्रिया।